Hi everyone, you all are watching Punjab Kesari. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us a multifaceted personality. मैं ये इसलिए कह रही हूँ because she is not just an actress, she is multi-talented. She does a lot of things together. She is a singer, she is a trained Kathak dancer, she is a very pretty woman and actress too. Yes, I'm talking about Miss Saloni Khanna who is with us right now. Saloni, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी पर. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एंड आप बहुत काइंड है, आपने इतनी सारी अच्छी चीजें बोली. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. Well, how much are you enjoying your happy married life, by the way? आई एम एंजॉयिंग इट फुल्ली एक्चुअली. अभी आई मीन लॉकडाउन है, हम एक दूसरे के साथ ही हैं पूरे टाइम. शादी के एकदम बाद आई थिंक, एंड ये टाइम बहुत इट्स अ वेरी नाइस रोमांटिक टाइम. न्यू थिंग्स. सो आई थिंक बड़ा मजा आ रहा है. नई नई चीजें कर रहे हैं साथ में हम. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी. जब मुझे खबर मिली थी ना, so I was very jealous because विराफ is one of my crush since नामकरण time और मैंने पूरा सीरियल सारे सीजन देख डाले विराफ के लिए. Oh, so sweet. मैं जरूर उसे बताऊंगी, वो बहुत खुश होगा ये सुन के. He's going to be so happy to hear that. Okay, वैसे सुबह की चाय विराफ ही पिला रहे हैं ना अभी बना के आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह की, शाम की, रात की. अच्छा. He's on permanent चाय ड्यूटी. किचन में मैं नहीं जाती हूँ. किचन में वो ही जाते हैं. वेरी नाइस. और खाना बनाने का शौक किसको ज्यादा, उनको कि आपको? उन्हें. मुझे खाना बनाना नहीं आता. खाने का तो शौक है ना. खाने का तो बहुत फूडी नो. पंजाबी हम तो बस खाना खिलाते रहो सारा दिन. वो पारसी है, मैं पंजाबी हूँ. आई थिंक उन दोनों के कल्चर्स में खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो उसकी फैमिली और मेरी फैमिली भी जब बातें करते हैं मिलते तो खाने की जरूर बातें होती है. अच्छा, आपके यहाँ ये डिश बनती है, हमारे यहाँ ऐसे बनती है. Well, वैसे भी नॉर्थ इंडिया के बारे में तो कहा जाता है ना कि यू कैन टेक नॉर्थ इंडियन आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया बट यू कांट टेक नॉर्थ इंडिया आउट ऑफ नॉर्थ इंडियन, है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो बात बिल्कुल ठीक है. जब मैं इधर भी आई थी ना बॉम्बे, तो बस सबसे ज्यादा जो मिस करती थी वो होता था खाना. क्योंकि जो टेस्ट है ना नॉर्थ इंडियन फूड का, या जो जिस पानी में वो बनता है, वो वाला स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है वैसे विराफ को और आपको? विराफ को और मुझे खाने का बहुत शौक है. तो हमें तो मतलब हमें नई नई चीजें ट्राई करने का भी बहुत शौक है. उनका फेवरेट क्यूजीन चाइनीज है. उनको हाँ, ओरिएंटल फूड और चाइनीज फूड बहुत पसंद है. मुझे या तो पिज्जा बहुत पसंद है या दाल चावल बहुत पसंद है. मुझे पता है बहुत एक्सट्रीम है ये. अच्छा, बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, वही मैं कह रही हूँ. पर या तो मुझे घर के दाल चावल विद घी वो खिला दो, आई एम मोर देन हैप्पी. या फिर मुझे एक अच्छा बड़ा पिज्जा चाहिए टू माई सेल्फ, जो सिर्फ मैं खाऊंगी और किसी के साथ. कहाँ चला जाता है, लेकिन कहाँ चला जाता है? दिखता नहीं है आपके ऊपर ऐसा पिज्जा. बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब पिज्जा खाते तो. ट्रेनिंग डबल करनी पड़ती है क्योंकि पिज्जा खाना है. तो मेहनत भी डबल करनी पड़ती है फिर. बिल्कुल. सो एज एन एक्टर वो प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड भी होता है ना हमेशा एक्टर्स पे कि अच्छे दिखना ही दिखना है. दैट्स वन थिंग. हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक उससे ज्यादा है कि यू हैव टू बी हेल्दी, राइट? लाइक फिट रहना ऑल्सो, बिकॉज इट आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तभी तो आप काम कर पाओगे. सो ये सारी चीजें काफी लिंक्ड है. आई थिंक लुकिंग गुड यस, बट ऑल्सो कि आप बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी पे होने चाहिए, और योर बॉडी शुड बी एट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. अब चाहे वो पतले हो, मोटे हो, हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग ही होता है. बस फिट रहना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो खाना चाहिए पिज्जा, मतलब एंजॉय भी करना चाहिए, पर आई थिंक बैलेंस अच्छा रहता है. और वैसे ऑफ लेट आपने रियलाइज किया कि एज अ हस्बैंड विराफ हैज चेंज्ड अ बिट, और ही इज द सेम पर्सन एज ही वाज लाइक योर बॉयफ्रेंड? वो तो कभी कभी लोगों के सामने भूल जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि मीट माय गर्लफ्रेंड, और मैं बोलती हूँ हेलो. नो 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 नो, वो टाइम गया. नॉट एनी मोर. तो वो बिल्कुल नहीं बदले हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले हैं. वो जब मैं उनसे पहले मिलती थी तब भी वो मेरे लिए चाय बनाते थे, और अब भी वो मेरे लिए चाय बनाते हैं. बस ये है कि सुबह की चाय हम साथ में पीते हैं.
क्या बात है। तो वैसे आपने कहा था एक इंटरव्यू में कि वो सबसे अच्छी चाय बनाते हैं, दुनिया की बेस्ट चाय। ऐसा क्या डालते हैं, अपना प्यार मिला देते हैं चाय में आपको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर कुछ और अदरक या मसाले कुछ ऐसे डाल देते हैं? हम रेसिपी जानना चाहेंगे। ये ना मैंने कहीं सुना था, डायलॉग था किसी उसमें, मुझे याद नहीं, हाँ बट मुझे बहुत पसंद आया था कि हाँ। चाय कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या आप बात है यार। तो आई थिंक विराट बहुत प्यार डाल के बनाते हैं चाय, प्लस ऑल्सो हम्म ही मेक्स पारसी चाय, जो मैंने कभी हम्म। ट्राई नहीं की थी पहले। उसमें थोड़ा ओके। सा लेमन ग्रास होता है, थोड़ा सा मिंट क्या होता बात है, है। हम्म। हल्का दूध होता है, जस्ट द वे आई लाइक इट। उनको बिल्कुल पता है कि कितनी चीनी डालनी है मेरे लिए। सो आई थिंक हम्म। ही इज जस्ट गॉट इट राइट। वेरी अब नाइस। वो ये अच्छी हम्म तड़के वाली चाय है उनकी, पारसी चाय। हम भी ट्राई कर लेंगे घर में, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे, आई एम श्योर। मैं नहीं बना पाती उतनी अच्छी जितनी वो बना लेते हैं, है ना। इतनी इतनी बार पीने के हम्म बाद भी। बट है हम्म। कुछ तो मैजिक है जो मुझे भी नहीं पता, कुछ तो डालते हैं वो उसमें, क्योंकि मैं मान जाती हूँ जब भी वो मुझे चाय पिलाते हैं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, वेरी नाइस। वैसे बैक टू बैक मैं ये कहूंगी, कमिंग टू योर लाइक वर्क फ्रंट पे, वेब सीरीज एक के बाद एक आप कर रहे हो, कितना एक्साइटमेंट है इसके लिए। पहले ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, वो भी काफी ज्यादा लोग पसंद जी कर रहे हैं, आपके किरदार को बहुत पसंद कर रहे हैं। नाउ सनफ्लावर इज, so congratulations, how much excitement is there? जी, थैंक यू। अरे आई फील सुपर ब्लेस्ड, मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है, हम्म थोड़ी सी नर्वसनेस है, हम्म। बैक टू बैक। एंड हाँ। मैंने ज्यादा काम नहीं किया है अभी, अभी शुरुआत ही हम्म हुई है एक तरीके से। तो एक्साइटेड तो बहुत हूँ, पर थोड़ी सी नर्वस भी हूँ खुद को देखने के लिए कि मैंने क्या किया है। ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल का अच्छा रिस्पॉन्स आया, सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी हम्म कि जितना मेहनत हम लोग ने की सेट पे या हम्म स्क्रिप्ट पे और क्रू ने करी, वो ट्रांसलेट हुई, लोगों को पसंद आया। आई हम्म थिंक सनफ्लावर हम्म के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, जितने मजे हम्म और हंसी मजाक हमने किया, उतना ही शायद ऑडियंस भी हंसेगी शो देख के। हम्म। वैसे फन और मैं बात करूंगी हंसे कितना, लेकिन ये बताओ कि जब आप खुद को स्क्रीन पे देखते हो, है ना, तो क्या रियलाइजेशन होती है, आपका रिएक्शन क्या होता है तब? ओहो, ये तो ये मुझे नहीं पता और किसी के साथ होता है कि नहीं, पर मुझे तो बहुत अजीब लगता है अपने आप को देख के। मतलब है ना। आई थिंक, हाँ आई थिंक आदत है अपनी गलतियां देखने की, या अपने हम्म। फ्लॉज पहले देखने की। आई थिंक नीड्स टू चेंज हाँ डेफिनेटली। बट मुझे तो सबसे पहले वही देखते हैं, पर फिर राफ है मेरे साथ जो मुझे बोलते हैं हाँ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ये देखो या ये देखो, ये क्या देख रही हो। How was your experience working with the legendary artist Sunil Grover, if I talk about? सुनील के सामने आप ना हंसो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे ऑन सेट हो या अभी शूट नहीं चल रहा है, आप हाँ हाँ। बिहाइंड द सीन्स है, यू हम्म जस्ट ही इज सो, वो इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे हैं, इतने इजी टू वर्क हम्म विद, एंड इतने हम्म फनी है कि आप बस हंसते खेलते रहते हो उनके साथ। और हैविंग सेड दैट, वो फनी जरूर है, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज है ना कि उनसे यस आप हाँ। घंटों घंटों बात कर सकते हो, हम्म किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हो, या आप हम्म कुछ सीख सकते हो। और वो बिल्कुल गिविंग है, जिससे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता है तो मैं शेयर नहीं करूंगा, वो हर चीज आपके साथ एज एन हम्म इक्वल शेयर करेंगे। आपको कोई आप न्यू कमर हो, आपको वैसा नहीं ट्रीट करेंगे। आई थिंक एवरीबडी हम्म ऑन सेट वो सबको एक ही जैसा ट्रीट करते थे, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, लाइटमैन हो, उनका उनका स्टाफ हो उनके साथ। तो उनके साथ आया, बहुत बहुत मजा आया। अब भी हम जब यू नो जैसे हमारा रीयूनियन हुआ था एक ऑनलाइन, हम्म। तो अब भी जब या। मिले तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ एक एक फ्रेंडशिप हो गई है, और वो अब हम्म लाइफ लॉन्ग रहेगी, चाहे इतनी बात ना करे या आगे जब भी बात करे, इट्स गोइंग टू बी द सेम। सो हम्म। आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वैसे हाउ डिड इट हैपन, सनफ्लावर हुआ कैसे आपके साथ, मिली कैसे आपको ये, जब आपको पता लगा कि यू विल बी प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ सुनील ग्रोवर, देन हाउ डिड यू रिएक्ट, व्हाट डिड यू आस्क टू द डायरेक्टर, क्या हुआ? सनफ्लावर का ऑडिशन मुझे कुछ पिछले हम्म। साल मई में आया था, और किसी और कैरेक्टर के लिए आया था शो में ही, मुझे अच्छा नाम नहीं ओके। याद। उन्होंने ऑडिशन किसी और कैरेक्टर के लिए भेजा था, और मैंने ऑडिशन करके भेजा। मैं ऑडिशन कर रही थी, तब लॉकडाउन था, हम घर पे हाँ थे।
एंड जब मैंने ऑडिशन भेजा, आई थिंक डायरेक्टर ने देखा, विकास ने या राहुल ने देखा, एंड दे थॉट कि आई एम मोर सुटेबल टू प्ले आंचल. सो फिर मुझे दोबारा से कास्टिंग का कॉल आया कि अच्छा एक और कैरेक्टर है, आप उसका ऑडिशन दीजिए. तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा चलो ठीक है इसका, एंड इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. तो मुझे भी मजा आ रहा था, एट होम आई वाज getting a chance to practice my craft. Yeah, obviously. क्या क्या कर सकती हूँ उसमें. And then I sent in that audition. फिर मैंने कुछ 2-3 हफ्ते तक कुछ सुना नहीं उनसे, तो मुझे लगा ओहो ये भी गया. ऐसी ऐसी फीलिंग होती है कि ओहो अभी तक नहीं सुना, मतलब ये भी गया, चलो कोई नहीं, अगला अगला ट्राई करेंगे. पर फिर वन फाइन डे मुझे फोन आया कि दे लाइक यू एज आंचल, एंड बस तुम अब ये है, अब तुम आ चलो. फिर जब वो रीडिंग्स कर रहे थे तब मेरा ब्रोकन और ब्यूटीफुल का शूट चल रहा था. तो मैं रीडिंग पे नहीं जा पाई. 2-3 रीडिंग्स थी, क्योंकि जिस दिन रीडिंग्स कर रहे थे मेरा शूट चल रहा था, तो मैं रीडिंग्स पे नहीं जा पाई. तो मैं किसी से मिल नहीं पाई, डायरेक्टर से मिल नहीं पाई. तो आई मेट देम, मैंने अपना प्रेप किया, पर आई मेट देम स्ट्रेट ऑन सेट ऑन फर्स्ट डे. अच्छा. एंड फर्स्ट डे ही मैं सबसे मिली, एंड मैं अपना पूरा प्रेप करके गई थी. तो मेरे 1000 क्वेश्चन थे. ये कैसे होगा, वो कैसे करना है, अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा. तो राहुल थे उस वक्त. आई थिंक विकास कुछ और सीन शूट कर रहे थे, वहीं पे थोड़े बिजी थे. मेरा सीन आने वाला था, तो मैंने राहुल को बुलाया और राहुल से पूरी लंबी अपने कैरेक्टर की बात करी. और राहुल मुझे देख रहे हैं, अच्छा इतना होमवर्क करके आई. कौन से प्लेनेट से आई है जो इतने सवाल कर रही है मुझसे. मैंने उनसे इतने सवाल कर दिए और उन्होंने शायद हंसते हंसते एक का भी जवाब नहीं. उन्होंने बस मुझे, क्योंकि जो भी मैं बोल रही थी उन्हें पसंद भी आ रहा था, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा था. तो फिर उन्होंने बोला जाओ तुम बस ये करो, ये ट्राई करो. और एक सीन हमने किया, उसके बाद मैं पूरा समझ गई कि आंचल कैसी है, क्या है, और सुनील के साथ ही था वो सीन. तो after that I became Aanchal. I think the first day on set was when I became Aanchal. तो सुनील सर से भी वहीं पर ही मुलाकात हुई, फर्स्ट डे ऑन सेट पर ही, या पहले मिले? जी नहीं, मैं रीडिंग पे जा नहीं पाई. तो रीडिंग पे मिल नहीं पाई, और वरना उस दिन मुलाकात हो जाती. पर जिस दिन मैं गई सेट पे तो वो ऑलरेडी उधर थे. और मैं उनसे, आई थिंक मैं मेरी आदत है 5 मिनट जल्दी पहुंच जाने की. तो आई थिंक मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच गई थी और बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि वैनिटी साफ हो रही थी. और तब तक सुनील यहाँ से आए और उन्होंने बहुत अच्छे से, आई डोंट थिंक उनको तब शायद पता था कि मैं आंचल हूँ या नहीं था. आई डोंट नो, बिकॉज हम पहली बार मिल रहे थे. But he very nicely said hi to me, and like very very humbly said hi, acknowledged कि एक लड़की बाहर खड़ी है, वेट कर रही है वैनिटी के कब मैं अंदर जा सकती हूँ. ठंड भी थी उस टाइम, I think it was a little chilly. So he very humbly said hi to me, and went. So I think that was the first time that we met. So what did you love the most about Aanchal? I think Aanchal, she's very complicated, like we all are. Okay. हाँ. मतलब nature होता है ना, we all have different shades, different people at different times, and Aanchal has all of that. वो उसकी एक quirkiness है, वो ऑफिस में थोड़ी सी डिफरेंट है, बाहर थोड़ी डिफरेंट है. So she plays different shades with different people. दोस्तों के साथ अलग है, जो उसे लाइक करता है उसके साथ थोड़ी अलग बिहेव करती है. And so I feel she has that spunk and spark जो I really like about her. And I really like that the way Sunil saw you, वो ट्रेलर में भी है, जब आप चल के आ रहे हो, वो फ्लर्टेशियस निगाहों से आपको देख रहे हैं. I just love that. तो बहुत अच्छा लगा. He is very good. He was very good. And वो scenes करते वक्त ना थोड़ी गुगली भी फेंक देते थे मेरी तरफ. अच्छा. कुछ अनएक्सपेक्टेड या कुछ स्पॉन्टेनियस. वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, मुझे बहुत पसंद है. लाइक उनको पता है कि अच्छा ये सीन है, ये मेरा कैरेक्टर है. He's so in character, when he comes on set, कि वो बिल्कुल कैरेक्टर में आया है, and he stays in that. And तो जो भी उनका स्पॉन्टेनिटी आती है, it comes from the character. He's saying सोनू, तो वो सोनू ऐसे ही बोलेगा. अगर सोनू, so he throws these things at you, and उसमें बहुत मजा आता है, because then you can play back
अच्छा, सलोनी को कभी नर्वसनेस होती थी सुनील की? जैसे ही इज अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, वी ऑल नो, इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं और सब लोग उनको इतना पसंद करते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती हैं, और जब उनके ऑपोजिट आप काम कर रहे थे तो वो नर्वस रहते थे कभी कभी? डेफिनेटली, सिर्फ सिर्फ फर्स्ट डे, आई थिंक सिर्फ फर्स्ट डे, क्योंकि अच्छा, ओके। फर्स्ट डे के बाद जब वो आइस ब्रेक हो गई तो वो हाँ, आइस ब्रेक हो गई, फिर वो एक दोस्ती यस, सी हो गई, यू नो। एंड ही ऑल्सो मेड हाँ, मी फील सो कंफर्टेबल, लाइक आई टोल्ड यू कि वो इतने इजी हैं और वो इतने हम्बल है, आपको हाँ, इक्वली ट्रीट करते हैं ना, तो फिर वो हम्म, आप भूल जाते हो कि वो सुनील ग्रोवर थे, यू यस, नो, जो डॉग पहले सुनील दिन ग्रोवर है होता वो। है ना, सुनील ग्रोवर है, और आप उनके साथ काम कर रहे हो। बट डेफिनेटली आई आई एम अ पर्सन हु गेट्स वेरी नर्वस, हाँ, यू नो, मुझे अंदर से जैसे मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, इनके साथ कैसे मैं काम, बट आई एम वेरी गुड एट हाइडिंग इट। मेरा टेक्निक अच्छी है बात है। इसकी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ बोलो, व्हाट यू वांट मी टू डू दिस, आई विल डू इट। सो आई ओवर आई एम ऑल्सो कॉम्पेंसेट द माय सेम, नर्वसनेस। मैं भी ऐसी हूँ। वो लड़कियां कहते ऐसी हैं ना, होती हैं। अगर झूठ भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलो। कॉन्फिडेंस से बोलो, बिल्कुल सही बात है। तो वो वाली स्ट्रैटेजी है मेरी कि कॉन्फिडेंट दिखाओ, अपने आप अंदर से तुम फील करने लग जाते हो। वेरी नाइस। अच्छा, फॉर दैट मैटर, आशीष विद्यार्थी सर इसमें है, रणवीर शौरी है, मुकुल चड्ढा है, गिरीश कुलकर्णी है, ऑल आर सीजन एक्टर्स। तो उनके साथ Yeah. काम करने में लाइक कैसे रहता था So जब वो लोग सेट? मेरे मोड सुनील, with sir I had a scene, जब not a direct scene, पर मैं उस scene में हूँ जब वो आते हैं in the office ओके, once, because मैं ऑफिस का पार्ट हूँ, मैं सनफ्लावर सोसाइटी का पार्ट हूँ, आई एम द ओके, ओके। आउटसाइडर। तो तो I had one scene with him and he was also, he's so seasoned like you said, वो इतने ज्यादा, इतना काम कर चुके, इतना एक्सपीरियंस है, एंड यू नो, उनको मैं सिर्फ उनको देखती ही रह गई, और वो आए के निकले एंड मैं ऐसे वो स्टार स्ट्रक की, वाओ। एंड उसके बाद वी हैड एन इंटरेक्शन वेयर आई टोल्ड हिम हाउ मच आई लाइक्ड व्हाट ही डिड, एंड हमारी बात भी हुई। एंड रणवीर सर के साथ ऐसा हुआ था कि मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं है, आई डोंट इवन थिंक ही रियलाइज्ड कि मैं सेट पे थी जब वो थे, बिकॉज मैं कुछ अपने, वो लोग शूटिंग कर रहे थे कहीं पास में, एंड आई हैड टू गो एंड डू माय लुक टेस्ट, और आई हैड टू ट्राई सम कॉस्ट्यूम्स, तो मैं सेट पे गई थी, उस दिन मेरा शूट नहीं था, एंड मैं वहां खड़ी हो गई नीचे। मैं उनको बस देखती ही रह गई कि ओ माय गॉड, ये भी है, ये यहाँ है, ये मेरे सामने है, आई कुडंट इवन गो एंड से हाय। मेरी वो भी हिम्मत नहीं कि मैं जाके समझ में नहीं हाय आया कि हेलो क्या करूं करूँ या फिर। कुछ करूँ। और ऊपर मैं लेट हो गई थी, मुझे ऊपर जाना था, कुछ नहीं, मैं नीचे ही खड़ी, जब तक वो निकले नहीं मैं वहीं खड़ी हुई थी, ऐसे दूर से डिस्टेंस से बस देख रही थी उन्हें कि अच्छा ठीक है अब ये जाएंगे। आई हैवंट मेट हिम लाइक। अच्छा। और उनको शायद पता भी नहीं है कि पीछे वो अपना बातें कर रहे हैं और वो बस खड़ी है। वैसे अगर मैं एक्टिंग की बात करती हूँ तो इट्स अ टिपिकल लाइक डिफरेंट फील्ड फॉर यू। जब आप अपनी पढ़ाई, अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के यहाँ पर आयोगे, ऑफ कोर्स आई कैन सेंस दैट। तो क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा था कि एक्टिंग की फील्ड में, विच इज फार मोर डिफिकल्ट, मुझे लगता आसान है देखने में, लेकिन पर्दे पर प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, तो उसमें क्या चैलेंजिंग लगता था आपको सबसे ज्यादा? आई थिंक लाइक एनी अदर क्रिएटिव आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, एक्टिंग भी एक ऐसी चीज है जो जिसमें आपको ट्रेन होना जरूरी है मेरे हिसाब से। मतलब एक ऐसी चीज है जो सीखनी पड़ती है, और सीखनी चाहिए, यू नो। सो दैट वाज डिफिकल्ट बिकॉज जब मैं आई थी तो मैं ऐसे आई थी कि लंबी हूँ, सुंदर हूँ, यू नो, एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑन स्टेज, डांस कर लेती हूँ, गाना गा लेती हूँ, तो एक्टिंग भी कर ही लूंगी, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, एक्टिंग भी कर ही लूंगी। और फिर मैंने 1-2 ऑडिशंस दिए और मुझे पता लगा कि मेरे से एक्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, मुझे बहुत सीखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज इट्स नॉट इजी। आप यू नो, इट्स नॉट इजी, इट्स अ क्राफ्ट। वो एक क्राफ्ट है जिसको आप ओवर द इयर्स सीख सीख के डेवलप करते हो, अपने तरीके निकालते हो, यू नो। एंड हैविंग सेड दैट, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें इनेटली प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी उसको भी बाहर निकालना या उस पे आगे ग्रोथ करना, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग, पॉलिश करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, और एक ये चीज और थी कि मुझे लगा था एक्टिंग में पढ़ाई नहीं करनी।
पड़ती, लेकिन बहुत पड़ता है, शायद ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आपको इतनी बड़ी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई है बाहर जो सोचता है अरे एक्टिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। बस बाय गॉड्स ग्रेस आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं, ये कह, हाँ ये कह सकते हैं। अच्छा, you are like a lovely singer, you are a trained Kathak dancer, so did you think of something like doing something in this direction too? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया है किसी और आर्टिस्ट के साथ, उनका गाना है, एंड आई हैव संग इन इट, एंड आएगा जल्दी, वो भी आएगा। दैट वुड बी माय फर्स्ट release, you can say. Yes, it will come out soon. When is it releasing? गाना तो रेडी है, आई थिंक इट्स डिपेंड्स ऑन दैट आर्टिस्ट, क्योंकि उनके 3-4 और गाने हैं जो आने हैं अभी, and after that he's going to release that song, and I will definitely keep you posted जब वो आता है, आप जरूर सुनिएगा। and definitely मेरा प्लान है singing and dancing करने का। singing, I want to record my own songs, या मेरे को बहुत मजा आता है दूसरे सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट करने में, जो मुझे बोलते हैं कि चलो आओ हमारे sing with us, and I would love to do that. So yes, definitely plans है, more than one song hopefully. और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस में भी अपना लक आजमा रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So would you be like trying in that also? Absolutely, why not? Why not? I think अच्छा वे है, आप करते जाए, बनाते जाए अपना म्यूजिक, एंड इंडिपेंडेंटली करते रहिए, and I would like to explore that. Why not? अच्छा सलोनी, इफ आई लुक एट यू ना, तो मुझे वो टिपिकल पंजाबी लुक्स वाली लड़की नजर आती है। व्हेन यू आर इन अ सूट, इन अ दुपट्टा, मैंने आपकी पिक्चर देखी। तो हाउ अबाउट गोइंग टू लाइक गोइंग टू बॉलीवुड एंड ऑल, पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने के क्या ख्याल है आपके? बिल्कुल ऑफ कोर्स आई एम अ पंजाबी गर्ल। आई थिंक पंजाब इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी स्पेस है। मैंने बहुत साल पहले 1-2 पंजाबी गाने भी किए थे। क्या बात है। Yes, I done 2 songs, one with Mr. Satinder Sartaaj ji, जो such a beautiful singer, एक कुलविंदर बिल्ला जी के साथ किया था, and मेरे को बहुत मजा आया था पंजाब इंडस्ट्री में। So अगर कभी मौका मिला या कुछ अपॉर्चुनिटी आए, I would love to, क्यों नहीं? जैसे आपने कहा दिखती हूँ पंजाबी, दिखती नहीं हो भी तो हूँ भी, और क्या चाहिए। Well, मैं तो ये भी जानना चाहूंगी कि like now you are since a power couple, you and Virat, so would we be getting chance to like watch you on screen together once again? Maybe. I hope we do. Okay. I hope there comes something that हम दोनों साथ में करें। हम मिले भी ऐसे ही थे, and हम दोनों को बहुत मजा आता है एक दूसरे के साथ काम करने में। इनफैक्ट like when we are at home, हम कुछ ना कुछ both of us are actors, जैसे उसका कोई ऑडिशन आया या मेरा आया, तो we like doing it together, rehearsing together. So I think it'll be मजा आएगा अगर दोनों साथ में आए। नहीं, बहुत मजा आएगा हमें तो देखने में। वैसे before you sign a project or he signs a project, so do you discuss with each other कि करूँ ना करूँ, कुछ ऐसा कुछ? Definitely we do, because बहुत एक दूसरे से बहुत गाइडेंस, कई बार आप एक नजरिए से चीज देख रहे होते हैं और आपको दूसरा नजरिया मिल जाता है, एंड कई बार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिसीजन, एंड हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो समझते हैं कि वो तो मुझसे बहुत पहले से हैं, तो उनको ज्यादा पता है। तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी होता है कि मैं उनसे ये जरूर डिस्कस करूं कि अच्छा ये है, मैं करूं ऑडिशन, या अच्छा ये ऑफर आया है तो मैं लूं कि नहीं लूं, एंड हमेशा एक दूसरा नजरिया। बट हैविंग सेड दैट, हम एक दूसरे को डिसीजन, हम अपना डिसीजन दूसरे पे नहीं थोपते। ऐसा नहीं है कि विराट मेरे लिए डिसाइड करते हैं या मैं उनके लिए, बट जरूर एक दूसरे को सजेशंस और गाइडेंस तो देते ही हैं, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड डेफिनेटली यस, ऑब्वियसली। अच्छा, व्हाट आर योर टेकअवेज सलोनी, बाय द वे, फ्रॉम 2021? 2021, expect the unexpected, कुछ भी हो सकता है। Definitely is one. The second takeaway would be immense gratitude कि मेरे पास खाना है, जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ मेरे साथ रहते हैं, और हमारे पास छत है और बहुत है। So immense gratitude, and I think takeaway from this would be, the third would be I'm immensely excited and happy because
I think I'm starting on a journey. 2 shows हैं, शायद वो अब 3 हो जाए, या इस साल में और चीजें देखने को मिले, तो I think अभी 2021 पूछा ना आपने? Yeah, of course. तो अभी तो खत्म नहीं हुआ है, तो मैं एक टेक अवे एंड ऑफ द ईयर के लिए छोड़ती हूँ. आधा साल बच गया, अभी दिसंबर में बात करते हैं ना इसके बारे में. One takeaway I'll tell you then. Okay, done. I'll wait for that. And wonderful thoughts you have, Saloni. Such a pretty woman you are. Thank you so much for talking to You're us. so kind. Thank you so much. Thank you.